हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने 9th क्लास का टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, है ना। वी नो दैट द एवरी एलिमेंट मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स called atom. Every element have the same atom and different element has different element atoms. ठीक है। एटम सेम साइज के होंगे सेम एलिमेंट के अंदर एंड डिफरेंट साइज के होंगे डिफरेंट एलिमेंट के अंदर। तो एक आइडेंटिटी है एटम, एक एलिमेंट की आइडेंटिटी है। वो एलिमेंट में उतने ही साइज का एलिमेंट होगा और वो ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। और एक डिफरेंट टाइप के रेशो में डिफरेंट कंपाउंड में करते हैं, लेकिन वो कम्बिनेशन सेम रहता है। ठीक है। एटम नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, वो भी इस पर फॉलो करता है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन में का भी करता है। ठीक है। जो मास है वो पर्टिकुलर मास ही एटम का, पर्टिकुलर एटम्स जो हैं एलिमेंट के, वो ही एक कंपाउंड को बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। और डेफिनेट प्रोपोर्शन में करेंगे, अलग अलग नहीं होंगे। अब जो सॉलिड है एटम पास पास है, लिक्विड है एटम थोड़े दूर दूर है, गैसीज है एटम ज़्यादा दूर है। तो ये नंबर है। कैसे बने होते हैं टीनी पार्टिकल्स, है ना। एटम एलिमेंट जो भी बना हुआ टीनी पार्टिकल से बना हुआ, जिनको एटम कहते हैं। ठीक है। स्मॉल है, सबसे स्मॉलेस्ट एटम ही होता है एलिमेंट के अंदर, सबसे स्मॉलेस्ट एटम होता है। ठीक है। और एटम को हम और डिवाइड नहीं कर सकते, नो। और क्या है, ना तो बनेगा ना डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है। अब ये सॉलिड है ना, पास पास है। ये गैस है, वो लिक्विड है थोड़े दूर दूर है। ये गैस है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस, आइडेंटिटी होते हैं एटम, हर एक एलिमेंट की आइडेंटिटी होते हैं। ठीक है। वेरियस काइंड के होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट, है ना। सेम टाइप के होंगे सेम एलिमेंट में, डिफरेंट टाइप के होंगे डिफरेंट एलिमेंट में। ठीक है। अच्छा, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है। मास, साइज, है ना, मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। सेम एलिमेंट सेम होगी। ठीक है। ये नहीं कि कोई एटम बड़ा है कोई छोटा है, एक उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट में सेम टाइप के एलिमेंट और एटम होंगे। ठीक है। केमिकल कॉम्बिनेशन में यही भाग लेते हैं और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। और ये क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं एंड मेक कंपाउंड तो बना देंगे, लेकिन क्या है, कंपाउंड का प्रोपोर्शन सेम होता है। ठीक है। नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन गिवन
कंपाउंड फिक्स्ड होगा, है ना। ये डाल्टन की थ्योरी चल रही है। और क्या है, कॉम्बिनेशन में डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद स्मॉल, है ना, स्मॉल एंड होल नंबर में कंबाइन करेगा एटम, ठीक है। स्मॉल होगा और क्या ये नहीं कि 50 एटम का कोई कंपाउंड बना, ऐसे नहीं, स्मॉल होगा और एक होगा 1 2 3 4 इस तरह से होगा, ठीक है। और जो है एटम ऑफ सेम एलिमेंट, है ना, कैन कंबाइन इन द मोर देन 1 रेशो, ठीक है। केमिकल जो है कंबाइन मोर देन 1 रेशो फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट, है ना। अब ये H2O, है ना, अब ये दो, ये एक ये जुड़ा, अब ये HNO3, इसमें एक जुड़ा हाइड्रोजन, तो अलग अलग उससे अलग अलग प्रोपोर्शन में जुड़ेगा, ठीक है, तो है ना। तो NH3, इसमें 3 जुड़े हाइड्रोजन के, तो अलग अलग प्रोपोर्शन है, ठीक है। ये किसे फॉलो करता है ना, फर्स्ट लॉ को, एटम नेवर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। और नंबर सेकंड काय पे करता है, डिफरेंट प्रोपोर्शन, है ना। एक जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से मिलकर जब कोई कंपाउंड बनाएगा तो सेम प्रोपोर्शन में होगा। लिविस्टर का जो लॉ थे, लिवाइजर के लॉ, उसको ये फॉलो करता है डाल्टन का, ठीक है ना। नंबर एक, कंजर्वेशन ऑफ मास, नेवर बी डिस्ट्रॉयड नोर बी क्रिएटेड। और नंबर 2 क्या है कि जो है फिक्स रेशो होगा, ठीक है। एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ द फिक्स रेशो, है ना। प्रोपोर्शन सेम होगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कभी भी मिलेंगे तो वाटर ही बनाएंगे, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो प्रोपोर्शन सेम होगा। ऐसे नहीं कि H3O बन जाए तो वाटर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये डाल्टन का लॉ फॉलो करता है किस पे, केमिकल लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शंस, है ना। लिविस्टर का जो लॉ था डेफिनेट प्रोपोर्शन का, उस पर भी करता है और फर्स्ट लॉ पे भी करता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।